पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के प्रयत्नों से कई हजार लोगों का बना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड और महात्मा ज्योतिबाई फुले आरोग्य कार्ड। मुंबई मलाडपुर के वार्ड क्रमांक 43 के पूर्व नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा के कार्यालय में पिछले दिनों उनके द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड और महात्मा ज्योतिबाई फुले आरोग्य कार्ड बनाने का कार्य लगभग 15 दिनों से चल रहा था, जिसमें दिंडोसी विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा से भी लोगों ने आकर कार्ड बनवाया। गौरतलब है कि चाहे राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, कोई भी योजना हो, सबसे पहले वार्ड क्रमांक 43 से शुरुआत होती है, जिससे सबसे पहले उस वार्ड के अलावा अन्य वार्ड से भी भारी संख्या में लोग आकर हर योजना का लाभ प्राप्त करते हैं। इस मौके पर राशन जैसी समस्या के बारे में पत्रकार ने जब मिश्रा से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राशन न मिलने जैसी शिकायतें हमारे भी पास कई बार आई है, जिसको मैं गंभीरता से लेते हुए आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे को मैं राशनिंग विभाग के अधिकारी से जल्द मुलाकात करके इस समस्या को सुलझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा ने राशनिंग विभाग के मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहा। आपके ऑफिस में इतनी गर्दी लगती है जैसे कोई मोर्चा लेके आया है, क्या वजह है? और लोग कुछ लोगों से पूछा तो लोग बोलते हैं कि पूरे दिंडोसी विधानसभा से क्षेत्र से लोग आते हैं, कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं? कैसे कि जब से हम लोग 2017 से ये कार्यालय खुला और चुनाव में जीत के आए, तब से लगातार माननीय मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या माननीय तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा लोगों के हितों में जो चलाई जाने वाली योजना, या अभी 9 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं गरीबों के हितों में चल रही, उन योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारे कार्यालय के माध्यम से होता है। अब जो ज़रूरतमंद है, जो योजनाओं के लिए एलिजिबल है, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, तो पूरी दिंडोसी विधानसभा से या और कहीं से भी अन्य जगह से भी लोग आते हैं। वार्ड क्रमांक 38 से भी आ रहे हैं, 43 से भी आ रहे हैं, बहुत लोगों ने पूछा अभी। हाँ, तो और इस समय जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड है और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत के माध्यम से माननीय मोदी जी ने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वरदान दिया है देश के गरीबों के लिए, कि अगर उनके पास से कार्ड बन जाएगा तो 5 लाख तक का इलाज देश के किसी भी कोने में करा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया उनका और उनके परिवार का इलाज हो सकता है। और उसी तरह महाराष्ट्र की सरकार माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने एक सरकार के माध्यम से निर्णय लेते हुए 2.5 लाख को जो लिमिट थी महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना का, उसको 5 लाख करने का काम किया। तो अब बोल सकते कि डबल प्रेशर से या डबल मदद से या डबल इंजन की सरकार, सही मायने में बोल सकते कि केंद्र का 5 लाख और 5 लाख राज्य सरकार का, इसको बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार। तो उस इलाज होगा, वो कार्ड बनाने का काम चल रहा है। आप देख रहे हो कि पिछले 15 दिन से लगातार चल रहा है कार्यालय पे, 12 से लेकर के 5:30 बजे तक चलता है और बड़े पैमाने पर लोग उसका लाभ ले रहे हैं। साहब, जैसा कि अभी पालक मंत्री ने पिछले दिनों मुंबई महानगर पालिका में 7 आपला दवाखाना, जबकि अन्यत्र खोलने की बात थी, अभी कुल मिलाकर के 201 आपला दवाखाना, आपके वार्ड में इसका क्या असर है और क्या आपको फायदा उसका मिल रहा है, या इसके बारे में क्या?
227 वार्ड है, 227 वार्ड में 227 अपना दवाखाना खोलने का लक्ष्य महाराष्ट्र की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार ने लिया था और 201 से लेकर 205 के आसपास हम पहुंच गए हैं। उसी तरह से हमारे वार्ड में एक अच्छी डिस्पेंसरी थी, उस डिस्पेंसरी को डेवलप करके कैसे अच्छा किया जाए, उसको आपला दवाखाना के माध्यम से डिस्पेंसरी चल रही थी, उसको डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया हुआ है रमेश होटल के पीछे। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा और वहाँ पे जो अपना दवाखाना है उस माध्यम से सवेरे 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक डॉक्टर से मिलेंगे। मिश्रा साहब, एक मैं ये अलग मुद्दे पे मैं जा रहा हूँ। जिस तरह से रविंद्र वाइकर जो उद्धव गुट के शिवसेना के नेता हैं, आमदार हैं, उनके ऊपर 500 करोड़ का घोटाला का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने जामीन करा करके आए थे। 23 अक्टूबर 11 बजे को उनको पुनः अपराध सागा ने उन्हें हाजिर होने की बात कही है। तो विपक्ष ये हमला कर रहा है कि उनका जामीन होने के बावजूद भी बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें हाजिर करने दिया था। इस पर आप क्या कहते हैं? घोटाला और जामीन और बुलाना दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि 500-550 करोड़ तो एक छोटी रकम, इन्होंने हजारों करोड़ का मुंबई महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे जी एंड गैंग ने 3 लाख करोड़ का घोटाला किया है और उनके ऊपर केस रजिस्टर हुई। केस किसने किया? मुंबई महानगर पालिका ने किया कि इन्होंने TDR में 550 करोड़ का घोटाला किया और मुंबई महानगर पालिका ने FIR दर्ज किया। FIR जब मुंबई महानगर पालिका ने आई तो उसमें सत्ता पक्ष कहाँ से आ गया? आपने लूटने का काम किया है और FIR हुई है तो FIR होती है तो हर अक्यूज को, हर अपराधी को बेल का अधिकार है, उसको बेल मिला है। लेकिन बेल मिला इसका मतलब इंक्वायरी नहीं खत्म होगी ना, आपको इंक्वायरी के लिए तो जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर जा कर के जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अरेस्ट हो जाते तो पुलिस कस्टडी में लेके उनको डिटेल्स में इंक्वायरी करती। लेकिन अभी माननीय न्यायालय ने उनको बेल दिया है तो उसके बाद जाके वो उसमें जितने भी डिटेल्स है, अपराध कैसे हुआ, कैसे 550 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बारे में जानकारी देगी। जैसा कि अभी पिछले दिनों से बहुत चर्चा में है साहब कि एक फल विक्रेता की बेटी ऐश्वर्या मिश्रा ने, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मेडल प्राप्त किया, जिसको लेकर के हर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टी के लोगों ने भी उसको सहयोग दिया। 50 लाख रुपए आपकी महाराष्ट्र सरकार दे रही है। इस पर विपक्ष हमला कर रहा है कि खैरात की तरफ पैसा बांटा जा रहा है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आनी चाहिए जिस तरह से दिल्ली में आई है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे छात्रों, अभिभावकों को शोषण किया जा रहा है, स्कूल के लोग कर रहे हैं, मगर इस पर सरकार बहरी भूमि बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। ऐसा आरोप वर्षा गायकवाड़, मुंबई की जो महिला बच्चा, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। महाराष्ट्र की बेटी, और सिर्फ महाराष्ट्र की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी है, जिसने मेडल भारत के लिए लाया, महाराष्ट्र के लिए लाया, मुंबई के लिए लाया। उस ऐश्वर्या बेटी को पदक के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस बेटी का सम्मान किया और वो सम्मान उस परिवार का, उस बेटी का नहीं है, आपने युवाओं का सम्मान किया है और ऐसी अनेक प्रतिभा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा इस इनाम से। लोग आगे चल कर के और मेडल लेके आएंगे, मुंबई, महाराष्ट्र और देश का नाम करेंगे। विपक्ष और वर्षाताई गायकवाड़ जी को बारे में क्या बोले, वो सोने का स्पून लेके पैदा हुई, चम्मच लेके पैदा हुई है। उनको गरीबों का दुख, विद्यालय की फीस और शौचालय में आज भी महिलाएं घर से पानी नहीं होना, आज भी घर से डब्बा लेके जाते, उनको क्या पता है। तो उनको उस दुख से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष को भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि 25 साल में शौचालय में पानी नहीं दे पाए, आज जितने भी इनकी करीब 50 साल
कांग्रेस की सरकार रही है, राष्ट्रवादी की सरकार रही है, उसमें लोग साथ में रहे हैं, शिवसेना भी रही है। जितने भी स्कूल कॉलेज मिलेंगे 99% राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों के मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, उसमें शिक्षा के कोई धोरण नहीं लाने दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कम फीस होनी चाहिए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी रोजी रोटी, इन्होंने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया है, इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री नाम दिया है। तो सिर्फ कहीं ना कहीं इस बहाने किसी को टारगेट करना वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ विपक्ष को कि एक संवेदनशील सरकार है। इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, वैसे ही संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और अजीत दादा है। आपने जो नहीं कर पाया होगा आपकी सरकार ने, महाविकास या महाविनाश है ना, अघाड़ी ने जो नहीं किया होगा, आपको लगता है कि ये समाज के हित में करना चाहिए, समाज के हित में करेगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकती जो आपने महाराष्ट्र को, मुंबई को कोविड में लूटने का काम किया, वो काम हम लोग नहीं कर सकते। बाकी जितने भी लोकहित के काम होंगे वो सारे काम करेंगे। मेरा एक और सवाल है कि साहब, जिस तरह से राशन की दुकान पे राशन मिलता था, अभी बहुत कम मात्रा से 1 किलो में मिलना शुरू हो गया, 3 किलो मिलना शुरू हो गया। और जिसके राशन अगर कहीं एड्रेस चेंज कर रहा है कोई, या इस तरह से कहीं दूसरे शिफ्टिंग हुआ, इससे लोगों का राशन बंद कर दिया गया। अगर राशनिंग विभाग के क्या कुछ बोलने वाले, इस पे थोड़ा सा खुलासा कीजिए सर। अभी सबको आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य कार्ड बनाने का काम चल रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे कंप्लेंट आ रही है कि लोगों के कार्ड ऑनलाइन नहीं है, लिंक नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो संजीवनी बोली जाएगी, जो कार्ड, जो योजना माननीय प्रधानमंत्री, माननीय महाराष्ट्र सरकार ने लाया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उससे कहीं कहीं वंचित हो रहे हैं। राशन भी नहीं मिल रहा है, इस तरह की शिकायत आ रही है। वो उस पर डिटेल्स जानकारी लेके रेशनिंग अधिकारी, जरूरत पड़ी तो सरकार के पास निवेदन लेके जाना पड़ा, तो सरकार के पास निवेदन लेके, लेकिन इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूँगा।